नमस्कार, आपली बातमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। भारताची अभूतपूर्व कामगिरी, धावत्या ट्रेन नेटवर्कमधून अग्नि प्राइम या आधुनिक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलच्या यशस्वी प्रक्षेपण चाचणीतून भारताने रचला इतिहास। यूपीएच्या काळात फोन बँकिंग विषयाच्या भ्रष्टाचाराबाबत माननीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित भाई शाह यांनी काय सांगितले ते ऐकूया। मगर 2014 में परिवर्तन आया। 2008 से 14 में 52 लाख करोड़ के लोन्स दिए गए और इतने ज्यादा लोन देना, इकोनॉमी के बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, ज्यादा लोन देने से क्या होता है वो आप सब जानते हैं। और इसके कारण बैड लोन की बहुत बड़ी समस्या इस देश के बैंकों ने अनुभव की। रिकॉर्ड रखने में लापरवाही, पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार, ये तीनों ने अपने बैंकिंग सेक्टर को ग्रसित कर लिया था। और उस वक्त हमने बैंकिंग के अंदर मोदी जी ने रिफॉर्म करने की शुरुआत की। फोन बैंकिंग तो खैर बंदी हो गया, परंतु पहली बार आजादी के बाद जो हमारे संविधान का मैंडेट था वित्तीय समावेशन का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का, आपको आश्चर्य लगेगा कि इस देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, एक भी बैंक अकाउंट नहीं। और हमारे संविधान का मूल आधार फाइनेंशियल इंक्लूजन था। ये 10 साल में 53 करोड़ बैंक अकाउंट खोलकर गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंक के साथ जोड़ने का था। झेनझी जनरेशन हे राहुल गांधींना महत्व देत नाही, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत सांगितले। आज हमारे युवाओं के लिए प्रोटेस्ट के लिए समय नहीं है। हमारे युवा आज स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारे युवा एआई में आज काम कर रहे हैं, हमारे युवा बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैं, हमारे युवा बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। हमारे युवाओं ने दुनिया को व्यापित कर लिया है। सिलिकॉन वैली चले जाइए तो हमारे युवा है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी जेनजी जो है ना, इसका विचार ही अलग है। हमारी जेनजी ये कोई नेपाल की तरह कोई मतलब विचार करके काम करने वाली जेनजी नहीं है। और इसलिए राहुल गांधी को जो लगता है कि उन्होंने झूठ बोलकर देख लिया, सारे हथकंडे लगाकर देख लिए, अब राहुल गांधी एक प्रकार से हतप्रभ है। और इसलिए उनको लगता है कोई तो आएगा, कोई तो इस सरकार के खिलाफ कुछ करेगा, कोई तो इस सरकार को हटाएगा। तो अब उनको ऐसा लगता है कि जेनजी को मैं अपील करूंगा, लेकिन जेनजी के लिए, इस भारत के जेनजी के लिए राहुल गांधी की अहमियत क्या है ये मैं नॅशनल टीव्ही पे नाही बोलना चाहता। भारतीय कामगाराच्या घामाने बनवलेले स्वदेशी उत्पादनेच या दिवाळीत आपल्या देशवासियांनी खरेदी कराव्या, माननीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित भाई शाह यांनी केले आवाहन। स्वदेशी का बहुत सरल व्याख्या है, जो चीज बनाने में भारत के लोगों का पसीना बहा है उसका उपयोग करना चाहिए। और मैं आपके कार्यक्रम से के माध्यम से देश की जनता को भी कहने वाला हूं कि दीपावली आ रही है, 100% स्वदेशी ही परचेज करिएगा, वो हमारी ग्रोथ स्टोरी को बरकरार रखेगा। आपल्या समोर आलेल्या आव्हानांना माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस कसे सामोरे जातात ते ऐकूया। मानता हूँ कि चैलेंजेस कभी समाप्त नहीं होते और कोई एक चैलेंज होता नहीं है। चैलेंजेस आते रहते, जैसे अभी इस साल बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, खरीफ की फसल बहुत अच्छी थी, और उसके बाद इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई कि अब बाढ़ हमारे सामने चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक चैलेंज आपके सामने नहीं होता है, मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं। और वही दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ गवर्नेंस, दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि रोज चैलेंजेस आते हैं, आप उसका सामना करते हो, पॉजिटिवली उसको आगे जाते हो। मैं एक बात बताता हूँ, देवेंद्र फडणवीस कभी चुनौतियों से भागा नहीं है। मैंने सीधा मुकाबला किया है चुनौतियों का, सामने से। और ईश्वर का आशीर्वाद रहा है कि जितनी चुनौतियां आई उन चुनौतियों में से मैंने रास्ता निकाला है, रास्ता ढूंढा है, मैं भागा नहीं हूं। आता बातमी संघटनात्मक बैठकीची। माननीय भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्रदादा चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भाजप विदर्भ विभागाच्या वतीने स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकी संदर्भात मेळावा आयोजित करण्यात आला होता। लोकसभा निवडणुकीमध्ये विरोधकांना संविधान बदलाचा मुद्दा भारत जोडो नेटच्या माध्यमातून लावून धरला।
माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत म्हटले, महाराष्ट्र में एक ही कारण से हमको सेटबैक मिला और वो कारण ये था कि एक नैरेटिव बहुत सक्सेसफुली हमारे अपोजिशन ने नीचे परकोलेट किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी तो संविधान बदलेगी। और अनफॉर्चुनेटली जब हमको ये दिख रहा था कि ये लोग इस बात को कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में थे। हमको ये लगता था हर चुनाव में ये लोग ये चीज़ बोलते हैं कि परकोलेट कैसे होगी, लेकिन इस बार उन्होंने एक प्रकार से जो एक नेट तैयार किया था भारत जोड़ो नाम का, जिसमें मैंने विधानसभा में भी दिखाया, नाम के साथ दिखाया कि यूपीए के सरकार ने जिनको अर्बन माओवादी करके घोषित किया था, ऐसी संगठनाएं भी कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में भारत जोड़ो के अंदर संविधान बदलने वाला है, इस प्रकार का प्रचार कर रही थी। तो ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसके कारण हमने इफेक्टिवली उसको काउंटर ही नहीं किया और उसके कारण वो जड़ों तक गया और लोगों ने, और विशेष रूप से जो हमारे SC ST समुदाय के लोग हैं, जो हमारा उसमें एक बड़ा वोटर है, वो वोटर भी उसके कारण शिफ्ट हुआ। लेकिन लोकसभा के तुरंत बाद इस बात को हमने ध्यान में लेकर एक प्रचार किया, लोगों तक जाकर हमने सत्य पहुंचाया और परिणाम ये हुआ कि ये हमारा जो वोटर हमसे दूर गया था, ये विधानसभा के समय पूरा हमारे साथ आया और आज हमारे साथ। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टी आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले प्रचंड नुकसान याबाबत एक सविस्तर निवेदन माननीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शहा यांना दिले। नममि स्कंद मातरम स्कंद धीरानिम समग्रत्रव्य सागरम पारंपार गहग्राम। जागर स्त्री शक्तीच्या या मालिकेतली 5वे पुष्प देवी स्कंद मातेच्या चरणी समर्पित। नवरात्रोत्सव म्हणजे नारी शक्तीचा जागर। तेव्हा या नवरात्रोत्सवात जाणून घेऊया आपल्या सरकारनं महिला सक्षमीकरणासाठी उचललेली पावलं। भाग 5वा, सक्षमीकरण। मुलगी ओझं नाही तर मुलगी कुटुंबाचा आणि देशाचा सन्मान आहे। म्हणूनच मुलींच्या जन्मासाठी आणि जन्मानंतरच्या संगोपनासाठी मोदी सरकारनं मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले। जन्मदरात वाढ। मुलींच्या जन्मदरात वाढ व्हावी म्हणून देशभरात बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना राबवण्यात आली। याच्या परिणाम स्वरूप देशात आणि महाराष्ट्रात लिंग गुणोत्तर लक्षणिकरित्या सुधारले। कठोर कायदा आणि प्रबोधन। स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी सरकारनं कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करत प्रसूतीपूर्व गर्भनिदान करण्यास कठोर बंदी घातली आणि मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी गावोगावी प्रबोधनपर कार्यक्रम घेतले। मुलींचं भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी केवळ मुलींचा जन्मदर वाढवून चालणार नाही, तर त्यांना सुरक्षित आयुष्य आणि भविष्याची तरतूदही करावी लागेल। म्हणून आपल्या सरकारनं सुकन्या समृद्धी योजना आणली। आता महाराष्ट्र भाजपा 1.5 कोटी सदस्यांचा पक्ष बनला आहे। तुम्हाला सुद्धा भाजपचं सदस्य व्हायचंय का? तर तुमच्या फोनवरून 8800000224 या क्रमांकावर मिस कॉल द्या आणि भाजपा परिवाराचे सदस्य व्हा। नंबर पुन्हा एकदा ऐकून घ्या, 8800002024 या नंबरवर मिस कॉल द्या आणि देशाच्या विकासात सहभागी व्हा। आजच्या बातम्यांमध्ये इथेच घेऊया विराम। उद्या पुन्हा भेटूया नव्या बातम्यांसह। पाहत रहा आपली बातमी, आपल्या पक्षाची बातमी। धन्यवाद।